खड़ा हो गया। अब एक सिपाही दूसरे से कहता है तुम बुलाओ मुख्तार को, दूसरा तीसरे से कहता नहीं तुम बुलाओ, दूसरा चौथे से कहता है, ये दो तीन आपस में बातें कर रहे हैं। तुम बुलाओ का नहीं, हमें जिंदगी बहुत प्यारी है, हम कैसे बुलाएं? कैद खाने में है अली का शिया, सर झुकाए हुए बैठा, या अली या अली या अली या अली या अली अगस्नी, या अली मुश्किल कुशा, या अली अगस्नी, सिर्फ अली अली लफ्जों का सजाए हुए अली का शिया, अली का दीवाना, अली का चाहने वाला, अली से मोहब्बत करने वाला, सर झुकाए हुए कैद खाने बैठा है। न जाने किस तरीके से अली के चाहने वाले को मुखातिब किया गया और अली के चाहने वाले ने उनको देखा। मैं आलम तसव्वुर में पहुंच गया इब्ने ज़ियाद के पास। मैंने कहा इब्ने ज़ियाद ये बता, एक अली का शिया है? अच्छा एक रिवायत सुन लीजिए, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। फिर ये जुमला सुनिए, जनाब मुख्तार फरमाते हैं कि मैं जिस्म के एतबार से, जिस्म के साख्त के एतबार से बहुत तंदुरुस्त नहीं था। तवील कामत तो थे, इसलिए कि अली का चाहने वाला कभी पस्त होते ही नहीं। तवील कामत थे जनाब मुख्तार, लेकिन बहुत सेहतमंद नहीं थे जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत सेहतमंद नहीं था, मेरे पास सिपाही नहीं थे, मेरे पास असलहे नहीं थे, हथियार नहीं थे। मैं सोचता था कि मैं अकेला अली के दुश्मनों को कैसे मारूंगा, लेकिन इस बात का यकीन था कि अली की ज़बान से निकला हुआ एक एक हर्फ लौहे महफूज का मुकद्दर होता है। मेरे मौला ने फरमा दिया है तो मारूंगा। अब इब्ने ज़ियाद ने ऐसे शख्स के लिए कि जो बज़ाहिर बहुत तंदुरुस्त नहीं है, उसके लिए पूरा लश्कर भेजा। मैं पहुंच गया इब्ने ज़ियाद के पास, मैंने कहा इब्ने ज़ियाद एक अली के शिया के लिए पूरा लश्कर भेज रहा है, क्या तू मुख्तार से डरता है? का डर मुख्तार से नहीं है, डर उस मोहब्बत से है जो मुख्तार के दिल में है। पूरा लश्कर भेजा इब्ने ज़ियाद ने, और मुख्तार खिरामा आहिस्ता आहिस्ता 52 सीढ़ी नीचे, कैद खाने में नहीं बल्कि तहखाना कहिए आप उसे, उसमें एक मुख्तार को रखा गया, अली के चाहने वाले को। खिरामा आहिस्ता आहिस्ता, शेरों की तरह, जर्रारों की तरह, दिलेरों की तरह, शरीफों की तरह, अजीम अफराद की तरह, खिरामा जर्रार कर्रार गैर फर्रार का चाहने वाला आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा इब्ने ज़ियाद के दरबार में। अली का चाहने वाला खड़ा हो गया, इब्ने ज़ियाद की आंखों से आंखें मिला के फरमाया, इब्ने ज़ियाद, मुस्तकिल नामे अली की तस्बीह पढ़ रहा था मैं, और तूने इस इबादत में खलल वाक़े किया, सबब क्या है? क्यों बुलाया है मुझे दरबार में? करीब में खड़े हुए शख्स ने कहा कि तूने अमीर को सलाम नहीं किया। चेहरा देखा, चेहरा देख के फरमाया, सलाम कैसे करें हम खबीरजादे को? सलाम कैसे करें हम खबीरजादे को? बिन ज़ियाद से बढ़कर फकीर कोई नहीं। हमारा नाम है मुख्तार, सारी दुनिया में सिवा हुसैन हमारा अमीर कोई मेरा कोई अमीर नहीं हुसैन के अलावा। इब्ने ज़ियाद ने कहा, ए मुख्तार, हमारे दरबार में खड़े हो, सिपाही हमारे हैं, खंजर हमारे हैं, तलवारें हमारी हैं, गुर्ज हमारे हैं, तीर हमारे हैं, कमानें हमारी हैं, माहौल हमारा है, इख्तियार हमारा है, सल्तनत हमारी है, बादशाहत हमारी है, हुकूमत हमारी है, रियासत हमारी है, फिक्रें हमारी हैं,
लफ्ज़ें हमारी हैं, सोच हमारी है। अल्लाह की लानत खुदा की मार। तेरे दाईं तरफ, तेरे दाईं तरफ, तेरे बाईं तरफ, तेरे आगे, तेरे पीछे हमारी तलवारें हैं। अभी हम इशारा करेंगे, तू मौत की आगोश में चला जाएगा। मुख्तार मुस्कुराया, इब्न ज़ियाद झल्लाया। मुख्तार मुस्कुराया और मुस्कुराया और इब्न ज़ियाद और झल्लाया। मुख्तार के तबस्सुम ने जब कैकहों की कायनात में कदम रखा, कौन करेगा इस लफ्ज़ की कदर? मुख्तार के तबस्सुम ने जब कैकहों की कायनात में कदम रखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मुख्तार खुल के हंसने लगा। इब्न ज़ियाद ने झल्ला के कहा, ए मुख्तार, हम तुम्हारी मौत की बात कर रहे हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो। अब सुनना, जिनका अकीदा शर्म नखरी जैसा है वो मिलजुल के बोलेंगे। इब्न ज़ियाद कहता, मुख्तार, हम तुम्हारी मौत की बात कर रहे हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो। मुख्तार, तुम्हारी वालों का ये मिजाज समझ में नहीं आता, जब कभी मौत का नाम आता है तो तुम मुस्कुराते क्यों? मसाइब के इंतजार में बैठे हुए हैं और वो अलग हैं, और जो लोग जुमले सुनने के इंतजार में बैठे हुए हैं, ये उनके लिए जुमला मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। बड़ी तवज्जो हज़रात की। इब्न ज़ियाद ने कहा, मुख्तार, तुम अलीवानों का नक्श कर लेना अपने दिलों पर। शर्म नखरी का ये जुमला मेरे नौजवान भाइयों, जनाब मुख्तार से इब्न ज़ियाद कहता है कि तुम अलीवानों का ये मिजाज समझ में नहीं आता कि जब कभी मौत की बात आती है तो तुम मुस्कुराते क्यों हो? जनाब मुख्तार ने कहा, सुन इब्न ज़ियाद, हम अली वाले मौत के नाम पर इसलिए मुस्कुराते हैं कि मौत बाद में आती है। अली और जो लोग नहीं आए हैं आज की मजलिस में, उनसे बता दीजिएगा कि काशी मौलवी साहब आज रात में यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। मौत के नाम पर इसलिए मुस्कुराते हैं कि मौत बाद में आती है। अली के लिए ही तो मरते हैं, अली की जीत की खातिर ही तो मरते हैं, इसलिए कि जब अली की जीत उसी वक्त हमारी ईद। अली का दीदार हमारी ईद है, अली की ईद और अली के चाहने वालों की ईद। मुख्तार इब्न ज़ियाद के दरबार में बड़ी बेबाकी के साथ खड़े हैं। मैं शायर हूँ, मैं आलम तसव्वुर में पहुंच गया। मैं कह, मेरे सरकार, ए मेरे सुल्तान, ए जर्राद, ए गैर फरार के मानने वाले, ए आलमदार के परस्तार, ए जनाब मुख्तार, आप इब्न ज़ियाद के दरबार में इतनी बेबाकी के साथ खड़े हैं और बोल रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता इब्न ज़ियाद से? अभी ये इशारा करेगा, खातम बदान नाउज़ुबिल्लाह, आपका गला कलम हो जाएगा, आप मौत की आगोश में चले जाएंगे। आप इतनी बेबाकी के साथ बोल रहे हैं, शरण भी तुझे मालूम नहीं है अली का चाहने वाला हूँ, नाम है मुख्तार। मुख्तार फरमाते कि अली का चाहने वाला हूँ, नाम है मुख्तार। मुनाफिकीन की हर बात खूब जानता हूँ,
अली का चाहने वाला हूँ, नाम है मुख्तार। मुनाफिकीन की हर बात खूब जानता हूँ। अरे बिने जियाद मुझे कत्ल कर नहीं सकता, मैं इसके खून की औकात खूब जानता हूँ। ये क्या मुख्तार को कत्ल करेगा? ये क्या मुख्तार को कत्ल करेगा? इसे पता नहीं मैं इसे कत्ल करूंगा, मैं इसे कत्ल करूंगा। जब इतना इत्मीनान देखा, जब इतना यकीन देखा, तो एक मर्तबा इब्ने जियाद ने कहा कि मुख्तार ये बता कि इस कदर तेरे यकीन है अपनी हयात पर, इस एतमाद का सबब पूछूं कि सिपाही हमारे हैं, दरबार हमारा है, सारा माहौल ही हमारा है, तुझे डर नहीं लगता? अभी हम इशारा करेंगे, ये तलवार चलाएंगे, तेरा गला कट जाएगा और तू इत्मीनान के साथ खड़ा है। तुझे डर नहीं लगता? तुझे खौफ नहीं आता? हमारे सिपाहियों से डर नहीं लगता? हमारे हुक्म से डर नहीं लगता? अभी हम इशारा करेंगे, तेरी गर्दन कट जाएगी। लेकिन जनाब मुख्तार इत्मीनान से खड़े हुए। एक मतलब जनाब मुख्तार फरमाते, सुन इब्ने जियाद, यही सुनना चाहता है ना कि मेरे इत्मीनान का सबब क्या है, मैं इतने यकीन के साथ क्यों खड़ा हूँ? मैं एक दिन कोफे की गलियों में खेल रहा था कि हल्लाले मुश्किलात, अमीर कायनात या सलाहुद्दीन इमाम मुत्तकीन इमाम मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन दामाद रसूल शौहरे रसूल जनाब अली मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक 3,83,000 को तहे तेज न कर दूंगा, उस वक्त तक मरूंगा नहीं। क्यों? इसलिए कि मौत को हयात देने वाला अली, मौत को हयात देने वाला अली। भाई अल्लाह मौत और हयात देता किसके जरिए? और अगर यकीन नहीं है तो ठोकर मार दी अली ने, जाग गया, नियत कर लिया अली ने, मर गया।
तो हयात और मौत अल्लाह खालिक है, अली देने वाला है। मजहरुल अजाइब जो कहते हैं आप ऐसे नहीं कहते। और मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तमहीद में जाऊं, इसलिए कि बस मैं इख्तितामी मरहलों को पहुंच रहा हूं। मुख्तार ने अपनी जिंदगी में ढूंढ ढूंढ के, अच्छा कुछ लोगों ने ये कहा, ये भी मेरे नौजवान भाइयों याद रखना कि जनाब मुख्तार की शख्सियत को मजबूत करने के लिए कुछ लोगों ने ये रिवायतें गढ़ ली कि जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया, जबकि नबूवत का दावा नहीं किया। जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम ने एक वफ्द कुछ लोगों को तैयार किया और तैयार करने के बाद एक कमेटी, आप समझ लीजिए कमेटी बनाई कुछ लोगों की, और उनसे कहा कि तुम खुफिया तौर से, आज ये सीआईडी है, कुछ पुलिस वाले आपको दिख जाते हैं लेकिन सीआईडी ऑफिसर्स आपको पता नहीं कि आपके इलाहाबाद में कहाँ कहाँ है, लिहाजा वो रहते हैं। अब तो गजब ये हो गया कि हमारी मजलिसों में भी सीआईडी आने लगी। हमारी मजलिसों में सीआईडी आने लगी और वो अपनी बातें मौलाना से शेयर नहीं करती, चाहे कि होटल को बैठ के शेयर करती है। ये पढ़ दिया वो पढ़ दिया, यानी वो समझे ना समझे मगर ये सीआईडी समझा देती है। आज तो ये पढ़ा भाई मौलाना ने, इसका मतलब ये है बेचारे को उसने ना किताब देखी ना सलीका, इसलिए कि अली के दुश्मन के पास अक्ल होती नहीं, होती तो शिया ना हो जाता। बड़ी तवज्जो आप लगाओ। जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम ने अपना एक वफ्द कायम किया था सीआईडी, उसके जो सबसे बड़े अफसर थे उनका नाम था मोहम्मद जुब्राइल। जनाब अब्दुल्ला बिन कामिल इनके सरदार थे, यानी इनके फौज के सरदार थे, ऑफिसर थे। वो जाते थे ढूंढने के लिए कि कहां कहां कूफे में छुपे हुए हैं लोग। एक मर्तबा ये एक शख्स को ढूंढने के लिए गए और वो नहीं मिला। आके अब्दुल्ला बिन कामिल बैठ गए कि जनाब मुख्तार के पास के वो नहीं है, अपने घर में नहीं है, वो कहीं भागा हुआ है। थोड़ी देर के बाद जिब्राइल, चूंकि सीआईडी थे तो सबको पता नहीं था ये कौन है, सीआईडी ऑफिसर थे, ये आए चुपके से और जनाब मुख्तार को किनारे ले गए और जनाब मुख्तार को कुछ बताया और उसके बाद ये चले गए। जनाब मुख्तार ने अब्दुल्ला बिन कामिल से कहा, अब्दुल्ला बिन कामिल इधर आओ, 10 सिपाही लेके जाओ, फला घर को घेर लो, उसके एक पीछे से भी एक रास्ता है और इसकी एक विंडो भी है, दुश्मन विंडो से भी भाग सकता है, एक राइट में भी रास्ता है, लिहाजा चारों तरफ अपने सिपाही फैला दो। अब्दुल्ला बिन कामिल कहते थे, हुजूर जब जो भी बात आप बताते हैं और हम जाते हैं तो वैसे ही पाते हैं, हालांकि आप दरबार में रहते हैं। तो जनाब मुख्तार कहते थे जिब्रील बता के गए हैं। लोगों की जहालत क्या, पर लोगों की जहालत ये कि जनाब मुख्तार को की कमी निकालने के लिए उन्होंने कह दिया कि उन्होंने नबूवत का दावा कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। जिब्राइल उनके सीआईडी ऑफिसर, और सीआईडी पुलिस भी कहां से शुरू हुई है पता है आपको? मौला अली अलैहिस्सलाम के दौर से। जंगे जमल के बाद 400 लोग लेके गए थे मोहतरमा को मदीने तक। उन्होंने मदीने जाते शोर मचा दिया कि अली ने मेरी इंसल्ट की है, मेरी बेइज्जती की है। कहा कैसे बेइज्जती की है? कहा मुझे मर्दों के साथ भेज दिया। अब औरतों ने जो धागे हटाए, हम मर्द नहीं है तो आप घाटे वाले आज देखते हैं, ये देखिए सब हमारे यहाँ से लिया गया है पसंद। तो हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं इस वक्त। दुनिया हमारे पैटर्न पर चल रही है। न जाने कितने अंग्रेज ऐसे हैं कि जो सुबह उठ के नेचुरल बलागा के सामने अगरबत्ती जलाते हैं और उसके बाद अपने काम करते हैं। अब आप देखिए अपने आप को कि आपने कब से नेचुरल बलागा नहीं उठाई। आप अपने आप को देखिए कि आपने कब से कुरान नहीं पढ़ा। तो हमारी जो अच्छाइयां थी वो लोग दूसरे लोग ले रहे हैं, जबकि हक हमारा है। मौला अली फरमाते हैं इल्म तुम्हारा है, दुश्मन के पास से भी मिले तो ले लो, लेकिन दुश्मन दूसरे लोग हमारा इल्म लेके जा रहे हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए मेरे नौजवान भाइयों कि दिन में कम से कम एक मर्तबा कुरान की चाहे एक ही आयत पढ़ ले, लेकिन कुरान खोले जरूर। मोबाइल का इनबॉक्स तो खुल जाएगा लेकिन कुरान नहीं खुलेगा।
नहीं आमादा होइए और कोशिश ये कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप कुरान पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा तिलावत करवाएं। उसके बाद आप पढ़िए, आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़िए, साइंस पढ़िए और बायोलॉजी पढ़िए, जूलॉजी पढ़िए, उसके बाद पढ़िए तो फिर देखिए आप आपका जहन कितनी स्पीड से काम करता है। कुरान बड़ी तासीर वाली किताब है और अली के चाहने वालों का तो बड़ा ही एहसान है, इसलिए कि रोज आप अली का कसीदा पढ़ सकते हैं कुरान की शक्ल में। तो जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम अली के चाहने वाले लम्हा लम्हा अली का कसीदा पढ़ते रहते थे। अपनी हयात पर यकीन था जनाब मुख्तार को, अपनी जिंदगी पर यकीन था जनाब मुख्तार को, इसलिए इब्ने ज़ियाद के दरबार में तन्हा होने के बावजूद जनाब मुख्तार डरे नहीं और जनाब मुख्तार ने अब्दुल्ला बिन कामिल को हुक्म दिया, जाओ पकड़ो ढूंढो। तो पता ही चला कि शिमर अपने दो साथियों के साथ कूफे से भाग के जा रहा था, मगर गया कैसे पता? औरतों का ड्रेस पहन के। शिमर कूफे से भागा तो औरतों का ड्रेस पहन के अली के दुश्मन की अलामत सामने आई कि अली का दुश्मन जब भी भागेगा तो या तो औरत का सहारा लेगा या औरत के लिबास का सहारा। मुख्तार ने ऐसी कयामत बर्पा की, ऐसा हंगामा किया मुख्तार ने, ऐसा हंगामा किया मुख्तार ने कि जितने दुश्मनाने हुसैन थे उनको कहीं पनाह नहीं मिल रही थी, जाएं कहां। जनाब मुख्तार की आमद है, इमाम हुसैन के कातिल बैठे हुए हैं, जनाब मुख्तार आ रहे हैं, ये यहाँ से बैठ के देख रहे हैं हक की बातों के परस्तार के चेहरे का जलाल, मुत्तहिबा के तरफदार के चेहरे का जलाल, शेर हैदर के वफादार के चेहरे का जलाल देखकर हजरत मुख्तार के चेहरे का जलाल एक से दूसरा कहता था कि शामत आई, भागो मुख्तार की सूरत में क़यामत आई। एक से दूसरा कहता था कि शामत आई, भागो मुख्तार की सूरत में क़यामत आई। बोले मुख्तार इसी की जरूरत, भागो भागो भागो, तुम्हें देता हूँ इजाजत, भागो। अरे ये तुम्हारे ही बुजुर्गों की हैसियत, भागो। चाहे इस रोज से तुम ताबा कयामत भागो। मैंने कहा कि ए जनाब मुख्तार, आपने इस रोज से कयामत तक का दावा कर दिया, ये इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया? बेस क्या है इस दावे की? किस बेस पे आपने ये दावा कर दिया? कबैत भी तो पढ़ लो तभी तो समझ में आएगा कि हमने दावा किया। एक से दूसरा कहता था कि शामत आई, एक से दूसरा कहता था कि शामत आई, भागो मुख्तार की सूरत में क़यामत आई। बोले मुख्तार इसी की है जरूरत, भागो भागो भागो, तुम्हें देता हूँ इजाजत, भागो। ये तुम्हारे ही बुजुर्गों की हैसियत, भागो। चाहे उस रोज से तुम ताबा क़यामत भागो जिस पर लिखी है क़ज़ा सबकी वो किरदार हुए, और बच के जाओगे कहाँ खादिमे अब्बास। बच के जाओगे कहा खादिमे अब्बास हूँ मैं। 11:01 हो गया। मेरे साथ बहुत अच्छा काम होता है। देखिए घड़ी भी जेब से निकाली मैंने तो 11:01, 11 और 1। तो बस मैंने आपकी रहमत तमाम की मेरे दोस्तों, जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम रहमत है। जनाब मुख्तार कितने दिन रहे?
का अलग अलग तारीख मिलती है कि जनाब मुख्तार 65 हिजरी में जनाब मुख्तार बरसर इख्तिदार आए या 67 हिजरी में बरसर इख्तिदार आए, ये एक अलग बहस है, लेकिन आए। और आने के बाद उन्होंने किया क्या कि जनाब मुख्तार 18 महीने बरसर इख्तिदार रहे और 18 महीने के हर महीने में और हर महीने के हर 15वें दिन, हर 15वें दिन के हर वीक में, हर वीक के हर दिन में और हर दिन के हर घंटे में, हर घंटे के हर मिनट में, हर मिनट के हर सेकंड में, हर सेकंड की हर साथ में, हर साथ के हर लम्हे में, हर लम्हे के हर पल में जनाब मुख्तार ने अपने मुशीरों, अपने वजीरों को क्या हुक्म दिया है, ये मुलाहिजा फरमा लीजिए। ऐ शरर, ये भी तो इन सारे वजीरों से कहा, ऐ शरर, ये भी तो इन सारे वजीरों से कहा, खास अंदाज में मखसूस तफसीरों से कहा। ऐ शरर, ये भी तो इन सारे वजीरों से कहा, खास अंदाज में मखसूस तफसीरों से कहा। देख कर ये दो शमशीर अमीरों से कहा, बढ़ के मुख्तार ये अपने मुशीरों से कहा, अरे उसको जीने का नहीं हक जो वफादार नहीं, और कत्ल कर दो उसे जो शैतान।